नमस्कार दोस्तों, रम्या क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये सोशल साइंस की सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक रंग मूल रूप से होते हैं, तो आपको याद रखना है जो प्राथमिक रंग है वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नीला, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, लाल, पीला, नीला दिया रहता है, ठीक है। लेकिन जो सही है वो ये है, लाल, हरा, नीला, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये पारंपरिक रंग बोले जाते हैं, ये प्रकाशिक रंग बोले जाते हैं, लेकिन दोनों को ही प्राथमिक रंग बोला जाता है, इन्हें भी और इन्हें भी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है जो बोनस लाइन है वो कबड्डी में होती है। कॉमन सेंस की चीज़ है, मतलब बोनस मिल गया तो किस में होता है, ये कबड्डी में होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो हमेशा जब इंद्रधनुष की बात आएगी तो आपको याद रखना है एक चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं, बिबगेयोर, ठीक है। आप इसे लगाइए तो सबसे पहले वायलेट आएगा, फिर इंडिगो आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर रेड आएगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है नीले रंग के बाद कौन सा रंग आएगा? तो नीला रंग कहाँ पर है, ये, ठीक है। नीला रंग ये है। इसके बाद कौन सा आएगा, हरा, इधर से चलता है, ये इस साइड से चलता है ना, बिबगेयोर बोला ना हमने। तो नीले रंग के बाद क्या आएगा, हरा आएगा। तुम्हें क्या बोल रहा है, नीले के बाद क्या आएगा? तो नीले के बाद क्या आएगा, हरा आएगा। इसे आपको पता होना चाहिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन रखते हैं, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? किस अंग से होती है, किस अंग में होती है? तो वो है गुर्दा। क्या है, गुर्दा। और गुर्दे को ही बोलते हैं किडनी। जो फेफड़े हैं ये क्या काम करते हैं? फेफड़े ये काम करते हैं जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो CO2 होती है, इसे बाहर निकालती है और O2 को ब्लड में घोलती है या मिलाती है। क्रिएटिनिन और यूरिया जो होती है इसे ये बाहर निकालते हैं, ठीक है, मलमूत्र के थ्रू। ये आपको याद रखना है। फेफड़े क्या करता है, फेफड़े जो है ब्लड में CO2 को बाहर निकालता है और O2 को घोलता है। आगे देखते हैं, ये पूछ रहा है फुटबॉल टीम में खिलाड़ी होते हैं, तो आपको याद रखना है फुटबॉल टीम जो होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और ये 5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं जिन्हें मैच में, जैसे मान लीजिए 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। 11 खिलाड़ी कैसे होते हैं, 11 खिलाड़ी इस तरह से होते हैं कि 10 मेन खिलाड़ी खेलते हैं और एक गोलकीपर होता है, तो 10 से 11 हो गए, ठीक है। अब लेकिन इन 11 खिलाड़ियों में से कोई भी 5 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। अगर किसी को चोट लग रही है या किसी को इंजरीज हो गई हैं तो वो इन 5 खिलाड़ियों को बदला जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा खिलाड़ियों को नहीं बदला जा सकता है, ये भी नियम होता है, ठीक है। चलिए पूछ रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो आपको याद रखना है जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो कब शुरू किया था? तो वो शुरू किया था 1 अगस्त 1920 से शुरू किया था और ये 1922 तक हुआ था, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हमारा सही हो गया, 1920 में। किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना है, ये था उसका लॉजिक, ठीक है। आपको भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? तो आपको याद रखना है भोजन में सबसे अधिक कैलोरी होती है बसा में। और बसा किससे मिलता है? तिल के तेल से मिलता है, सरसों के तेल से मिलता है, रिफाइंड से मिलता है। इससे कैलोरी किस में, मतलब कैलोरी सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो बसा में होती है। सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होती है? बसा में, ठीक। कैलोरी मिलती है तो 9 कैलोरी लगभग मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी मिलती है? लगभग 4 या 4 के आसपास कैलोरी मिलती है, ठीक है। प्रोटीन में भी लगभग 4.1 के आसपास कैलोरी मिलती है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंची टॉप एक बीमारी है। तो जो बंची टॉप है एक बीमारी है, बंची टॉप वायरस, BBTB बोलते हैं, ठीक है। BBTB मतलब बनाना वंची टॉप वायरस, इसे बोलते हैं बनाना वंची टॉप वायरस, ठीक। ये किस में होती है? बनाना मतलब केले में होगी, ठीक है। आपको ये चीज़ रखनी है। एपिड वायरस होता है, उसकी वजह से ये फैलती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें मतलब जो केले के पत्ते हैं, केले का जो तना है, फल है जो केले का, मतलब जो पूरे बंच होती है, उसमें क्या होता है, ये वायरस हो जाता है। इस वजह से ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं और उसके बाद वो पूरा पेड़ सूख जाता है। मतलब इस वायरस से या इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही उपचार है कि जो पेड़, जिस पेड़ में ये बीमारी लगी है उसे नष्ट करके ख़त्म कर दिया जाए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आमद शब्द संबंधित है। तो आपको याद रखना है जो आमद शब्द है वो नृत्य से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? नृत्य से। और उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाएगा क्या नृत्य है, लोक नृत्य है, तो वो है कथक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि आमद शब्द किससे संबंधित है? नृत्य से। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कथक है। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है
यह हमें पता होना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार जो विधानसभा की अधिकतम संख्या है वो 500 है। कितनी है? 500 अधिकतम। और जो न्यूनतम है वो 60 है। क्या है? न्यूनतम जो है वो 60 है। गोवा, सिक्किम और मिजोरम, गोवा, सिक्किम और मिजोरम, गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। ठीक है, सिक्किम में 32। देखिए ये संख्या कितनी है? 60। लेकिन इन 3 राज्यों में ये संख्या कम है 60 से भी। ठीक है, तो ये अपवाद है, लेकिन है क्या, यहाँ ये छोटे छोटे राज्य हैं, इतनी भी संख्या बहुत मानी जाती है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से अगर इन राज्यों का कंपेरिजन करोगे तो कुछ है ही नहीं उनके सामने। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि गोवा में 40, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 सीटें हैं। हालांकि न्यूनतम 60 बोला गया, लेकिन इन राज्यों में ये चीज़ फॉलो नहीं होती, ये अपवाद है। ठीक है, क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी साथी हमारा टेट का पेपर देना चाह रहे हैं या देंगे, उन तक ये हमारी क्लासेस पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को एक मजबूती प्रदान करिए। जय हिंद दोस्तों।